हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पोस्टल सर्विसेज देखी थी। आज हम गोडाउन और वेयरहाउस, गोडाउन को हम वेयरहाउस भी कहते हैं, वेयरहाउस सर्विसेज देखेंगे। आफ्टर प्रोडक्शन एवरी प्रोडक्ट कैन बी इमीडिएटली सोल्ड और कंज्यूम्ड एंड हैंस स्टोरेज बिकम्स एसेंशियल। जब प्रोडक्शन हो जाता है तो किसी भी प्रोडक्ट को इमिडिएटली सेल और कंज्यूम करने से पहले प्रोडक्ट जब बन जाती है तब इसको कोई जगह पे रखना पड़ता है, और जिस जगह पे रखते हैं उसको हम गोडाउन कहते हैं। ठीक है। गोडाउन इज़ नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग द पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो गुड्स ज़्यादा से जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उसको स्पेशल स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। सम गुड्स हैव ओनली सीजनल डिमांड बट इट्स प्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू आउट द ईयर। सच गुड्स आर स्टोर्ड इन अ गोडाउन एंड वेयर देर इज़ अ डिमांड इट विल बी सप्लाइड फ्रॉम गोडाउन। कोई चीज़ें ऐसी होती है कि जो सीजनल ही सेल होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम जब स्वेटर्स और वो सब बनाते हैं, फैक्ट्री में जब स्वेटर्स बनते हैं तो स्वेटर्स की डिमांड तो सिर्फ विंटर में ही होती है। तो जब विंटर नहीं होता, समर होता है, तब ये चीज़ें सारी गोडाउन में रखनी पड़ती हैं। On many occasions, materials are essential to be stored in a production for inventory management as part of commerce and godown services is essential. Okay? अब मीनिंग क्या है गोडाउन का? तो गोडाउन इज सच सर्विस वेयर प्रोडक्ट इज स्टोर्ड। जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं उसको हम गोडाउन बोलेंगे। ओके। वाइल स्टोरिंग द प्रोडक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रिजर्व so that minimum changes occurs in the quality। और जब प्रिजर्व होती है थिंग्स तो क्वालिटी में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज नहीं होता है। दिस कैन बी मेन ऑब्जेक्टिव। गोडाउन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी फॉर प्रोडक्ट। अब गोडाउन्स के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से हैं? द ओनरशिप, पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, पर्सपेक्टिव एंड यूजफुलनेस ऑफ पर्सपेक्टिव। ओके। अब हम जब फर्स्ट देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम अंदर के जो पार्ट्स हैं वो डिटेल में ही देखते हैं तो हमको ज़्यादा पता चले। अब टाइप्स ऑफ गोडाउन ऑन द प्राइवेट ओनरशिप पर्सपेक्टिव। अब इसमें क्या होता है? प्राइवेट गोडाउन तो ओनरशिप में प्राइवेट, सबसे पहला प्राइवेट। तो प्राइवेट में क्या है? एनी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर हु ओज अ गोडाउन फॉर स्टोरेज ऑफ हिज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट इज नोन एज प्राइवेट। कोई भी एक पर्सन है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोडाउन बनाता है तो वो प्राइवेट होता है। अब है पब्लिक। द गोडाउन विच इज़ ओन्ड नॉट फॉर स्टोरिंग गुड्स फॉर ओन बिजनेस बट, अपने बिजनेस के लिए वो नहीं होता है, बट पब्लिक यूज़ इज़ नॉन एज पब्लिक गोडाउन। पब्लिक के लिए जो यूज़ के लिए जो रखा होता है उसको पब्लिक गोडाउन बोलते हैं। सच गोडाउन्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और बाय इंस्टीट्यूशन। Businessmen and other use these godowns and they pay rent and bear the expenses। अब क्या है कि ये जो पब्लिक गोडाउन होता है उसका जो रेंट होता है वो जो ओनर है जिसका जो स्टोरेज है, जिसका स्टॉक पड़ा है, वो उसका रेंट पे करेगा। पब्लिक गोडाउन्स आर सिचुएटेड नियर रेलवे स्टेशन, पोर्ट एंड एयरपोर्ट। Today, public warehouses have developed as an independent profession. Today, public godowns have become an independent profession. The guarantee product storage, maintenance, and protection. Public godowns provide receipt for the products which have been accepted by them for storage. The receipts are transferable, so while the product is in public godown, देयर कैन बी अ परचेज एंड सेल ऑफ सच प्रोडक्ट्स। पब्लिक गोडाउन में क्या होता है कि पूरी पब्लिक के लिए यूज़ हो सकते हैं, और ये अब जो है वो एज अ प्रोफेशन भी यूज़ होता है। उसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक स्टोरेज के लिए एक्सेप्ट की जाती हैं। रिसिप्ट से उसकी ट्रांसफरेबल होती है, और जब गुड्स सेल करने होते हैं और परचेज और सेल भी उसी गोडाउन में कभी कभी हो जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गोडाउन्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के हिसाब से उसके पार्ट्स हैं। तो गोडाउन फॉर प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटी इज पेड
जिसकी कस्टम ड्यूटी पेड हो गई है वो गोडाउन। Imported goods for which import duty has been paid but there is no immediate availability of transport facilities to transport them to their destination. They are stored in a public godowns near seaport, airports and border areas. Such godowns are known as godowns for product whose custom duty is paid. अब है बॉन्डेड गोडाउन। बॉन्डेड गोडाउन में क्या है? कस्टम ड्यूटी विल हैव टू बी पेड इन इम्पोर्ट if such goods for which custom duty has not been paid are stored in the godown. Those godowns are known as bonded godown. Such godowns are located near places of import like ports, borders of country, etc. The importer wants to re-export the product. These goods facilitate by way of classification of repacking. The basic nature of product is not to change. Such godowns are blessing for re-exporting. री-एक्सपोर्टिंग के लिए ये गोडाउन ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब है गोडाउन्स बेस्ड ऑन यूज़फुलनेस पर्सपेक्टिव। यूज़फुलनेस के हिसाब से अब कौन सा है? तो फर्स्ट है जनरल गोडाउन। तो जनरल गोडाउन में क्या है? दोज गुड्स विच नो स्पेशल, ऐसे गुड्स स्पेसिफिक कि जिसकी नो स्पेशल केयर ऑफ स्पेसिफिक मेंटेनेंस और ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन सच गुड्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन्स, सच गोडाउन्स आर नोन एज ए जनरल गोडाउन। ऑल प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स, वेट्स, वॉल्यूम, नेचर आर स्टोर्ड इन सच गोडाउन्स विच आर वाइड स्प्रेड। जनरल गोडाउन में ऐसी चीज़ें रखती हैं जिसको स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें जनरल गोडाउन में स्टोर होती हैं। अब है स्पेसिफिक गोडाउन। स्पेसिफिक गोडाउन में क्या होता है? दोज प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर स्पेशल केयर, ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस, गोडाउन्स विच स्टोर such products are known as specific. Such specific godowns become important for products like explosives, crackers, poisonous chemicals, कुकिंग गैस, पेट्रोल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, कुकिंग गैस है, फिर केमिकल्स हैं, फिर पॉइजनस कोई चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए अलग स्पेसिफिक केयर होती है, स्पेसिफिक मेंटेनेंस होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक गोडाउन्स आर अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स फॉर पॉइजनस केमिकल्स फॉर पेरिशेबल आइटम। लाइक पेरिशेबल आइटम को मतलब कि जो चीज़ है एक जिसकी वैलिडिटी एक दिन से ज़्यादा नहीं होती, तो वो क्या होते हैं? तो लाइक फ्रूट है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, वो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज इज़ नेसेसरी कि वो बाहर एक दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता, तो उसके लिए उसको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। दीज गोडाउन्स आर एक्सपेंसिव। डिफरेंट लॉज आर टू बी फॉलोड फॉर सेफ्टी पर्पस, और इसके लिए डिफरेंट लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज हमने गोडाउन के टाइप्स देखे, गोडाउन का मीनिंग देखा। गोडाउन्स के टाइप एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओनर्स के पर्सपेक्टिव से, प्राइवेट और पब्लिक, कस्टम ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से, कस्टम ड्यूटी पेड एंड बॉन्डेड गोडाउन, एंड यूज़फुलनेस में जनरल एंड स्पेशल। तो आपको होम असाइनमेंट में गोडाउन का मीनिंग, उसके टाइप्स और ये वाला जो क्वेश्चन है वो होम असाइनमेंट में आपको कंप्लीट करना है। सारे के सारे जो टाइप्स है वो आपको एक्सप्लेन भी करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। सो आपको होम असाइनमेंट में आज वेयर हाउस गोडाउन के टाइप्स करने हैं और उसका मीनिंग भी लिखना है। थैंक यू।